जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, केवल इच्छा करने मात्र से संसार का कोई काम नहीं बनेगा। उसके लिए तन मन धन से श्रम करना पड़ेगा। परंतु श्री हरि की भक्ति उत्कट इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगी। प्रभु हर जीव को सदा देखा करते हैं। मन की कामना को पूर्ण करने के लिए वाणी और शरीर से कर्म बनने लग जाएंगे। मन की कामना को पूर्ण करने के लिए प्राणी परिश्रम करता है। मानसिक परिश्रम श्रेष्ठ है, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। शारीरिक परिश्रम से संसारी संतुष्ट होते हैं। संसार प्रभु का स्वरूप है, ऐसा मानकर उपकार करना भक्ति ही है। अपना स्वार्थ त्याग कर कुछ जीवों के भले के लिए किया जाएगा, उससे भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान के संतुष्ट होने पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। यही शास्त्र का रहस्य है। कोई चारों वेदों को पढ़ ले, पर बिना भक्ति के सुख नहीं मिलेगा। भव सागर से पार नहीं जा सकेगा। सारी पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग की संपत्ति पाकर भी जीव भक्ति के बिना अति दुखित रहेगा। जो भक्त के भक्त हैं वही मेरे सर्वस्व हैं। भक्ति का तात्पर्य है कि अपने इष्ट देव में लग जाना। जब हम संसारी विषयों को प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा प्रार्थना आदि करते हैं तो वह विषयों की भक्ति होती है। उसे ईश्वर की भक्ति नहीं कहा जा सकता। भगवान के लिए जो भक्ति की जाती है वह भगवान की भक्ति होती है। अहंकार को रखकर चाहे जितनी सेवा की जाए वह उत्तम सेवा नहीं होगी। दीनता पूर्वक प्रेम से की गई थोड़ी सेवा से भी दयालु परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। भक्ति की महिमा वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जो साधक भक्त हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने वश में नहीं कर सके हैं, उसे संसार के विषय काम क्रोध आदि बार बार बाधा पहुंचाते हैं, विषय अपनी ओर खींचते हैं। वह साधक बार बार अपने मन को विषयों से अलग करता है, क्षण क्षण नाम संकीर्तन आदि का अभ्यास करता है। भक्ति के प्रताप से वह भक्त प्रायः विषयों के वश में नहीं होता है, विषयों से कभी हारता नहीं है। जैसे ईंधन के ढेर को अग्नि जला डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति पाप राशि को जला डालती है। भगवत का आश्रय लेने पर पापों का होना संभव नहीं रहता। भगवान का आश्रय लेने पर पापों का होना संभव नहीं रहता। फिर भी कदाचित कोई दोष बन जाता है तो उसे भगवान ही नष्ट कर देते हैं। भक्ति को त्याग कर अन्य यज्ञ तप दान आदि से उस प्रकार की सुख शांति भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है जैसे कि शुद्ध प्रेम से होती है। दान तप यज्ञ आदि को करते समय भक्ति का ही मुख्य लक्ष्य रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं संतों की आत्मा हूँ, उनका प्रियतम हूँ। मेरी अनन्य भक्ति जाति आदि के दोषों को मिटाकर स्वपच चांडाल को भी पवित्र कर देती है। जो भक्ति से वंचित है, विष्णु विमुख है, तपस्या विद्या आदि उन्हें पवित्र नहीं कर पाती हैं। भक्ति में आचरण से जब तक शरीर पुलकित न हो, अश्रुपात न हो, कंठ गदगद न हो, तब तक हृदय के शुद्ध होने की संभावना नहीं रहती है। हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। धीरे धीरे बलवती इच्छा वैष्णव धर्म का आचरण करा लेगी। उससे भगवान की कृपा अति सुखद और सुलभ हो जाएगी। अपने समीपवर्ती मित्रों को प्रभु के नाम कीर्तन सत्संग की ओर आकृष्ट करके उनके सहयोग से अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए। भक्ति का दान करने से भक्ति बढ़ती है। जीव का कल्याण केवल भक्ति से होता है। भगवान को भक्ति प्रिय है। व्याध का आचरण पवित्र न था, पर हृदय के प्रेम को देखकर भगवान ने उसे अपने धाम को भेज दिया। विद्वानों को भगवान मिलते हों तो गजेंद्र कैसे प्राप्त करता, उसमें कोई विद्या नहीं थी। अधिक आयु वाले पर प्रभु प्रसन्न हो। प्रसन्नता का कारण दीर्घायु नहीं है। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे। भगवान उन्हें देखने के लिए आए। पवित्र ब्राह्मण वंश होने मात्र से भगवान नहीं मिलते।
विदुर जी दासी पुत्र थे, उनमें भक्ति थी, अतः उनके घर गए, साग खाए। कुब्जा कुटिला कुबड़ी थी। उसका रूप ऐसा नहीं था कि जो दर्शनीय हो। कुरूपा को प्रभु ने अपनाया। धनी का धन भी प्रभु प्राप्ति का कारण नहीं बन सकता। निर्धन सुदामा को प्रभु ने गले से लगाया। पराक्रम से कोई ईश्वर को नहीं पा सकता है। पराक्रम के द्वारा प्रभु मिलते हों तो कंस को मिलते, पर कंस को मारकर उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाकर उनके अधीन हुए। भगवान एक भक्ति के संबंध को मानते हैं, अपनी अपेक्षा अपने भक्त की महिमा बढ़ाते हैं। अतः अपने चरण रज से सरोवर के जल को शुद्ध न करके शबरी के पद रज से शुद्ध करवाया। जाति विद्या महत्व रूप यौवन ये भक्ति के 5 कांटे प्रसिद्ध हैं। जाति विद्या आदि का होना अच्छा है, पर अहंकार अच्छा नहीं है। जाति से नीच एक अक्षर पढ़ी नहीं थी, किसी भी दृष्टि से उसका महत्व नहीं था। अति कुरूपा एवं वृद्धा थी, उसमें भक्ति थी और भगवान ने भी नवदा भक्ति का उपदेश उसे दिया। किसी ऋषि के सामने आपने नवधा का उपदेश नहीं दिया। सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं जब भक्ति होती है। यदि भक्ति नहीं है तो विद्या तपस्या ज्ञान आदि का कोई महत्व नहीं है। जय श्री राधे।